हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के सेकंड पार्ट के ऊपर है। फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस कर चुका हूं आपको, जिसमें कि मैंने आपको मैंने आपको दिखाया था कि एक फंक्शन जो है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये फंक्शन डी का होता है, फंक्शन एक्स का। अब मैंने आपको यहां पर सिखाया था कि ये जो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है इसे मैंने एक्सपोनेंशियल रख के दिखाया था, एक्सपोनेंशियल। और फिर उसका मैंने आपको पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना सिखाया था। तो अगर आपने मेरी इस चीज के ऊपर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए। और वैसे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे निकालता है जब हमारी क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू एक्सपोनेंशियल दी होती है। तो हमें पता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालते हैं क्यू ऑफ एक्स अपॉन डी का फंक्शन, ठीक है। अब क्यू ऑफ एक्स मान लीजिए एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल में कुछ भी हो सकती है, उसे हम इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये भी तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ठीक है। अपॉन एफ ऑफ, अब ये जो डी है यहाँ पर फंक्शन डी, अब ये जो रिप्लेस हो जाएगा ये ए से, मतलब डी की बजाय ए आ जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट से फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा डी। मतलब कि हमारे पास कोई भी वैल्यू फंक्शन डी का है, फंक्शन डी का कुछ भी हो सकता है, डी स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है फंक्शन डी का। अब क्यू ऑफ एक्स मैंने ले लिया है यहाँ पे आपका e की पावर 2x प्लस 1 मान लीजिए, ठीक है। तो अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकलता है हमारा क्यू ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ डी। तो अब यहाँ पे देखिए पहले क्यू ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ डी। अब क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू में लिखूं e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2। अब ये जो फंक्शन है, ये जो यहाँ पे डी का फंक्शन है, ये इसके कोफिशिएंट से रिप्लेस हो जाएगा 2 से। अब मैं यहाँ पे इसका मैंने मान रखा नाम ए, तो मैंने वही बात है जो मैं मतलब बात ए इक्वल ही है। तो e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन, जब मैं 2 रखूंगा इस वाले फंक्शन में तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 मीन्स 3। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालते हैं जब हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होता। आज हम बेसिकली सीखेंगे कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे जब हमारे पास जो क्यू है, क्यू ऑफ एक्स है, ये एक्सपोनेंशियल और हाइपरबोलिक फंक्शन दोनों का सम गिवन होगा। तो वो सीखते हैं आज। देखिए ये एक्सपोनेंशियल तो होगा प्लस हाइपरबोलिक भी हो, इसके अंदर एक हाइपरबोलिक फंक्शन भी हो। तो हम ये कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए मैं आप मेथड बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत फॉर्मुलाइजेशन है, बाकी कुछ और नहीं है। अगर मैं आपको इसे एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल ज्यादा जल्दी क्लियर होगा आपको। एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो इस तरीके की कोई भी जैसे ये दिया है इक्वेशन को रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रखा है। मैं किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ली, इक्वेशन कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे कि मैं ले रहा हूं d+2 ले ली, d+2 के बाद ले लिया मैंने d-1 होल स्क्वायर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक x। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन इस तरीके का है कुछ, प्लस साइन हाइपरबोलिक x, या फिर एक काम करिए यहाँ पर 2 साइन हाइपरबोलिक x कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके का कोई फंक्शन है, ठीक है, ठीक। इसे हमें सोल्व करना, इसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना बिल्कुल वही है, मतलब निकालना हमें उसी तरीके से है कि क्यू ऑफ एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ डी, इसी तरीके से निकालना। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि इस केस में देखिए आप, इस केस में ये जो क्यू है ना, ये दोनों का मिक्सचर है, ये क्यू ऑफ एक्स दोनों का मिक्सचर है, एक्सपोनेंशियल और हाइपरबोलिक दोनों फंक्शंस का, ठीक है। अब ठीक है, मिक्सचर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है फंक्शन डी का एफ ऑफ डी, ठीक है। तो हम यहां पर इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो सीखने जा रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। तो सिमिलरली e टू द पावर 2x आएगा प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा अपॉन एफ ऑफ डी, फंक्शन क्या है डी का, d+2 d-1 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कैसे करेंगे। अगर आपने नोट कर लिया है तो वेल एंड गुड, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अब कर रहा हूं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ नहीं देखूंगा इसलिए, ठीक है।
हाँ तो हमारे पास ये वैल्यू, ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, e टू पावर 2x प्लस का 2 साइन हाइपरबोलिक x अपॉन d प्लस 2 और d माइनस 1 होल स्क्वायर, इस तरीके से इसे मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x का जो देखिए फॉर्मूला होता है, एक होता है जो कि एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में होता है। साइन हाइपरबोलिक x का ऐसा फॉर्मूला जो कि एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में होता है। तो मैं अभी आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। साइन हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं पता तो आप यहां से सीख सकते हैं। कोस का भी होता है इसी तरीके से, कोस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e टू द पावर x, बस प्लस आ जाएगा यहाँ पे e टू पावर माइनस x अपॉन 2, बस प्लस का अंतर है। अब देखिए हमें दे रखा है 2 साइन हाइपरबोलिक x, तो हम इसे किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे काम करिए 2 लिया ये, तो 2 साइन हाइपरबोलिक x कितना हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू पावर 2x प्लस e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x अपॉन d प्लस 2 और d माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ से। सही, अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद देखिए इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को सेपरेट कर सकते हैं और इसके अलग अलग पीआई निकाल लीजिए, बाद में ऐड कर दीजिएगा। देखिए ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमें यहाँ पे अगर मैं कहूं PI1 निकालना है, तो PI1 क्या होगा, e टू द पावर 2x अपॉन d प्लस 2 और d माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं सेपरेट कर रहा हूं उन्हें। PI2 क्या होगा, e टू द पावर x अपॉन d प्लस 2 d माइनस 1 होल स्क्वायर। और PI3 कितना होगा, PI3 होगा हमारा e टू द पावर माइनस x अपॉन d प्लस 2 और d माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने 3 अलग अलग पीआई निकालूंगा, फिर इन्हें इक्वेशन में फर्स्ट में मर्ज कर दूंगा एज यूजुअल विद देयर कन्वेंशंस। ठीक है, अब PI1 निकाला, PI2, PI3, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने प्रीवियस टाइप वाले मतलब Q देखा, आप Q ऑफ x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसे उसी तरीके से निकालेंगे Q ऑफ x अपॉन f ऑफ d, और यहाँ पे कोफिशिएंट से रिप्लेस हो जाएगा d की जो वैल्यू है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 2x कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा d की जगह। ठीक है, तो हम देखेंगे PI1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, फिर इसमें वो कर देंगे, रख देंगे वैल्यूज। तो आपने अगर ये फॉर्मूले सीख लिया तो सही है, बाकी ये बार पोस्ट करके आप इसे खुद ट्राई करें और फिर से रखने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूं। एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके। सही है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। हाँ, तो सबसे पहले हम इसके लिए सोल्व करते हैं PI1 के लिए। PI2 और PI3 हम बाद में देखेंगे, हम पहले करते हैं PI1 के लिए सोल्व। तो हम क्या करते हैं, PI1 को यहां पर लिख लेते हैं। PI1 क्या होगा हमारा, e टू पावर 2x अपॉन d प्लस 2 d माइनस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की फॉर्म में लिखना पड़ा है, Q ऑफ x अपॉन f ऑफ d, और यहाँ पे जो Q ऑफ x है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो पता है आपको। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था आपसे कि हम इस तरीके के पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे, हम करेंगे Q ऑफ x अपॉन f ऑफ a, और जो a है वो किसका कोफिशिएंट है, x का, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, तो हम d की जगह 2 रख देंगे, मतलब a से रिप्लेस कर देंगे एक तरीके से। तो e टू द पावर 2x, Q ऑफ x वैल्यू e टू द पावर 2x है, अपॉन x का कोफिशिएंट है 2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आएगा 2 प्लस 2 और 2 माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो उसकी PI1 की वैल्यू क्या आएगी, e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस 2 मीन्स 4
और 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो हमारे PI1 आ गया है ये, इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं PI2 सेकंड। तो PI सेकंड कैसे निकालेंगे? e⁻x अपॉन d प्लस 2 और d माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर से इसी तरीके से इसी फॉर्म में दिया हुआ। अब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो x का कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दीजिए d की वैल्यू को। तो हमारा क्या आएगा e⁻x अपॉन 1 प्लस 2 और यहाँ पे कितना आएगा 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे e⁻x अपॉन 0, केस ऑफ फेलियर। जब केस ऑफ फेलियर होता है तो मैंने आपको सिखाया था ये जो नीचे वाली टर्म है इसका एक बार हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इस वाली टर्म को, और ऊपर जो x वेरिएबल है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया है। तो अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार x ऐड हो जाएगा ऊपर वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, मतलब q ऑफ x के साथ। मेन चीज ये, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए क्या आएगा। इसे डिफरेंशिएट करने में आप प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। तो प्रोडक्ट रूल से क्या आएगा, पहले मैं ऐसे करता हूं तो इसे डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 इंटू, मैं करूंगा इसका इसे मैं एज इट इज लिखूंगा d माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, फिर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा 2 इंटू डी माइनस 1 और फिर इसे करूंगा तो कितना आ जाएगा 1। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही। अब आशा करता हूं कि आपको प्रोडक्ट रूल आता ही होगा। x इंटू e⁻x अपॉन d माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2d माइनस 2, ये आ गया। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, फिर से 1 से रिप्लेस करके देखते हैं। तो हम 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा x इंटू e⁻x अपॉन 1 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 2। तो आप देख सकते हैं कि दोबारा से 0 आ रहा है, मतलब फिर से केस ऑफ फेलियर हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा केस ऑफ फेलियर हो रहा है तो हमें दोबारा से इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम यहां से रब कर देते हैं। हमारी PI1 की वैल्यू यही है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है मतलब करने की, आप इसे यहां से नोट कर लीजिए। मैं फिर से यहां पे साइड में लिखकर छोड़ देता हूं। ये वैल्यू है हमारी PI1 की, PI2 यहाँ पे कैरी काउंट करते हैं। तो इसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस वाले टर्म का। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा x स्क्वायर। तो PI2 कितना आ जाएगा हमारा दोबारा से, देखिए दोबारा जितनी बार भी डिफरेंशिएट होता है उतनी ही इसकी जो डिग्री ऑफ इंक्रीज होती रहती है, मतलब ऑर्डर उतना ही बढ़ता जाएगा जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार करा तो एक ऑर्डर है, 2 बार कर रहा हूं तो दोबारा से x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल टी पावर x अपॉन इसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 2 इंटू डी माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा, डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैकेट बना ली, इस बार दोबारा से एक्स कोफिशिएंट रख के देखेंगे। तो अब की बार क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर e⁻x अपॉन, इसमें दोबारा रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, क्योंकि e का एक्स का कोफिशिएंट 1 है, प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई e⁻x अपॉन 2 हमारे ये आया है PI सेकंड की वैल्यू। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, PI सेकंड की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जिसकी हमें यहाँ पे साइन है बाद में करने में, एक्स स्क्वायर e⁻x अपॉन 2। अब हम निकालते हैं PI थर्ड। अगर आपने अच्छे से नोट कर लिया हो तो बढ़िया बात है। PI थर्ड के लिए सोल्व करते हैं। PI थर्ड क्या है हमारा e⁻x अपॉन d प्लस 2 d माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अब इसका कोफिशिएंट क्या है x का -1, रिप्लेस कर दीजिए e⁻x अपॉन -1 से रिप्लेस करेंगे क्या आएगा -1 प्लस 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो PI जो हमारा थर्ड है वो क्या आएगा, वो आएगा e⁻x अपॉन 1 इंटू
-2 का होल स्क्वायर e टू पावर -x/4। सॉरी, तो यह हमारी आ चुकी है pi3 की वैल्यू। ये हमारी आ चुकी है। अब जब हमारी pi3 की वैल्यू हो चुकी है तो हम इसे भी यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन तीनों की तीनों जो इक्वेशंस है इन्हें इसके अंदर पुट करना विद देयर कन्वेंशंस, यूजुअल कन्वेंशंस। तो क्या आएगा, देखिए रिजल्ट फाइनली क्या था वो हम देखते हैं। यहां तक जितना मैंने आपको समझाया तो खैर आपको आता ही होगा। बस एक हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला था जो कि नया था, तो वो भी आप सीख गए होंगे। तो इस वाली इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट माना था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जब हम इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ pi1, pi2 और pi3, क्या आएगा हमारा जो फाइनल pi आएगा वो क्या आएगा, देखिए फाइनल pi क्या आएगा। तीनों की तीनों सबमिट करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, pi1 प्लस pi2 माइनस pi3 विद द यूजुअल कन्वेंशंस। अब देखिए तो हमारा फाइनल pi कितना आ जाएगा, pi1 कितना था हमारा e2x/4, pi2 कितना था x²e2x/2 और ये कितना e−x/4। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो ये आएगा आंसर, हमारा pi निकल चुका है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।